Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 9th chapter from our English book First Flight, Madam Rides the Bus, which is written by Valli Kannan. Madam Rides the Bus बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही फनी स्टोरी है। ये एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है जिसका नाम है वल्ली अम्मी। और वल्ली अम्मी को ऑब्वियसली जैसे घर में सबके निकनेम्स होते हैं, हमारा भी निकनेम है, आपका भी होगा ऑब्वियसली, तो उसको शॉर्ट करके वल्ली अम्मी को वल्ली उसका निकनेम रखा गया है। उसको वल्ली ही सब लोग बुलाते हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये वल्ली की, उसकी। और नाम दिया गया है मैडम राइड्स दी बस। तो ये मैडम कौन है? ये मैडम वल्ली ही है। उसको मैडम करके उसको एड्रेस किया गया है, जबकि वल्ली जो है सिर्फ 8 इयर्स की गर्ल है, ऑब्वियसली बेबी गर्ल है, ओनली 8 इयर्स की। और उसको मैडम क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका जिस तरह का ऑरा है, जिस तरह से वो रहती है, जिस तरह से वो बात करती है, जिस तरह से वो आउटसाइडर से मिलती है। और इसमें हम देखेंगे कि मैडम राइड्स दी बस, जो ये 8 इयर्स ओल्ड वल्ली है, ये अकेले बस पे राइड करेगी और उस पे वहाँ पर भी जिस तरह से लोगों से बात करेगी, ऐसा लगेगा नहीं कि ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल एक छोटी सी बच्ची बात कर रही है, ऐसे लगेगा कि शायद सच में एक मैडम बात कर रही है। तो उस बस का जो कंडक्टर होगा वो वल्ली को मैडम करके एड्रेस करेगा, जस्ट बिकॉज कि उसका ऑरा ऐसा है। सो स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी को एक बार राइटर के बारे में बात करते हैं। वल्ली कन्नन इज अ राइटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु। कृष्ण स्वामी, जो इनका फुल नेम है आर.के. कृष्ण स्वामी, तो कृष्ण स्वामी वॉज बोर्न ऑन November 12, 1920 इन राजावल्लीपुरम नियर तिरुनेलवेली। सो ही डाइड ऑन November 9, 2006। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसे हमने पहले बात की, वल्ली जो एक बहुत छोटी सी बच्ची है 8 इयर्स की, अब उसका एक रेगुलर काम है। उसका रेगुलर काम क्या है? अपने जो उसके घर का डोर है वहाँ पर वो खड़े हो जाती है और वहाँ पे से आते जाते, ऑब्वियसली वो विलेज में रहती है, तो विलेज में क्या होता है, घर बहुत खुले खुले होते हैं और रोड साइड पे जब बस जाती है तो उसका डेली का काम है कि वो डेली दोपहर में जिस टाइम उसकी मम्मा जो है वो सो जाती हैं, वो उस टाइम पे क्या करती है, वो अपने गेट के बाहर जाके खड़ी हो जाती है अपने डोर पे, और उसके बाद में वो बस को आते जाते देखती रहती है। और उस बस को जो कि शहर जाती है, उसके जो ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, और जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग से वो बात करती है, तो वो उसको बताते हैं कि यहाँ हम शहर जाकर आए हैं, या फिर इस सिटी में ऐसा है वैसा है। तो जिस तरह से उसको बताया जाता है, अब उसके लिए ये एक्सपीरियंस करना बहुत, उसके लिए बस जो है ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है। वो सोचते हैं कि शहर कैसा होता होगा, क्योंकि उसके सामने जो है वहाँ पे लोग सिटी के बारे में, शहर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर ऐसा होता है। वो रास्ते में जाते हैं, वो माउंटेन्स देखते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, वो पेड़ देखते हैं। तो जितनी भी चीज़ें उसको सुनने को मिलती है, वो चीज़ें उसको और ज़्यादा जो है फैसिनेट करती हैं टू गो राइड लेने के लिए बस पे। और ये चीज़ जो है उसके दिमाग में, अब उसने सोच लिया है कि मुझे भी राइड लेनी है बस पे। लेकिन उसने अब किसी से ये भी सुन लिया है कि इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता, बस की जो राइड है वो ओनली 30 पैसे की होती है बस की राइड, और 45 मिनट्स की जर्नी होती है बस की। लेकिन ऑब्वियसली बाकी सब लोगों के लिए 30 पैसे जो है वो बहुत कम है, लेकिन एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए ये इतनी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उसको अब ये पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो काम तो करती नहीं है जो उसके पास 30 पैसा होंगे। और फिर उसके बाद वो सोच लेती है कि अब मुझे बस पे राइड करना है, मुझे जाना है। अब उसके लिए वो क्या करती है, वो पैसे कलेक्ट करना शुरू करती है। अब वो कलेक्ट कैसे करती है पैसे? वो फेयर पे जैसे वहाँ मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पर राइड्स नहीं लेती है वो, जो झूले होते हैं उनकी, या फिर वो वहाँ पे स्वीट्स नहीं खाती है, वो टॉय नहीं खरीदती है। वो पूरा करके उसके बाद वो 60 पैसे जो है वो कलेक्ट करती है किसके लिए? बस पे राइड लेने के लिए, यहाँ विलेज से सिटी जाने के लिए और वापस वहीं से सिटी से फिर वापस आने के लिए। अब वो उसने क्योंकि मन बना लिया है कि अब तो मैं बस पे जाऊंगी, और वो अब उसका पक्का हो गया, और उसने पूरा प्लान कर लिया कि मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरी जो मम्मा है वो आफ्टरनून टाइम पे सो जाती हैं, और ऑब्वियसली वो 3-4 घंटे सोती हैं, तो मैं उस टाइम पर जाऊंगी, और जिस टाइम पे वो सो रही होती है वैसे भी मैं उस टाइम में विलेज में घूम लेती हूँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बातें कर लेती हूँ, अपने किसी फ्रेंड के घर पे चली जाती हूँ, तो मैं वैसे भी ऐसा करती रहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी,
अब मैं अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करती हूँ कि अब मैं बस पे एक बार सिटी घूम कर आऊँगी और वहाँ से फिर मैं वापस आ जाऊँगी। फिर वो कहती है कि अच्छा 45 मिनट्स लगेंगे, तो फिर वो एस्टिमेट लगाती है कि मेरी मम्मी जो है वो 1 o'clock तक तो सो जाती हैं। तो जब वो 1 o'clock सोएंगी, फिर वो बोलते हैं कि 1 o'clock से 45 मिनट्स तक अगर मैं देखूँ तो 1:45 तक मैं पहुँच जाऊँगी और मैं उसी बस से उसी सीट पे फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अगर वो मान लो बस 15 मिनट्स के बाद भी चलती है, 2 o'clock भी चलेगी, तो 2:45 तक मैं अपने घर होंगी। तो इस तरह से उसने पूरा प्लान करके रखा है और अब वो जाने वाली है बस पे। अब जब वो बस पे जाती है, अब होता क्या है वहाँ पर बस स्टॉप के ऊपर एक छोटी सी बच्ची है, वो बस के लिए चिल्ला रही है कि बस वाले को मतलब बोल रही होती है कि बस को रोक दो रोक दो, और वो छोटी सी बच्ची वल्ली ही होती है। तो जब वो बस में जाती है, मतलब ऑब्वियसली वो चढ़ती है बस पे, तो उसके बाद में जो बस का कंडक्टर होता है वो उनको देखता है उस लड़की की तरफ। अब वो भी बड़ा मतलब हैरान हो जाता है कि तो बहुत छोटी सी बच्ची है, ये अपने आप बस में कैसे आ गई, इसके साथ में कोई भी नहीं है। और हमारे साथ ऐसा होता ही है, हम किसी बहुत छोटे बच्चे को अगर देखते हैं तो हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अकेला क्यों घूम रहा है, इसको रास्ता पता है कि नहीं पता। तो सेम वो कंडक्टर के साथ में होता है, वो सोचता है कि ये छोटी सी बच्ची कैसे जा रही है अकेले अपने आप। तो वो उसको देख के पहले थोड़ा सा मतलब परेशान होता है कि इसको पता भी है इसे कहाँ जाना है, इसे रास्ता मालूम है। लेकिन जिस तरह से वो बस में आती है और वो अपनी टिकट जो है बहुत ही प्राउडली आके खुद से अपनी टिकट के पैसे पे करती है। वो कहती है कि लो 30 पैसा होता है ना सिटी जाने का, तो 30 पैसे वो दे देती है। और ये देखने के बाद मतलब उसका जो जेस्चर होता है, इतना प्राउड नेचर देखने के बाद में वो जो कंडक्टर है वो इतना ज़्यादा उसको देख के फैसिनेट होता है और वो उसको मैडम करके एड्रेस करता है और कहता है कि मैडम ये लो आप मतलब हाँ ठीक है 30 पैसे आपने दे दिया, आप जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। हालांकि उस बस में बहुत सारी खाली सीट्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उसको मैडम करके एड्रेस करते हैं और वो बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप इधर बैठ जाओ या उधर बैठ जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है हाँ मैं खुद बैठ जाऊँगी, और वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। अब क्योंकि उसको बाहर देखना है, वो देखना चाहती है कि व्यू कैसा होता है बस का, किस तरह से लोग जाते हैं, क्या देखते हैं वो लोग। अब लेकिन क्योंकि उसकी अभी हाइट भी छोटी है और वो सिर्फ 8 ईयर्स की है, तो जो बस का कैनवस है वो वहाँ मतलब पूरा ब्लैक शीट होती है, उसके लिए वहाँ से देखना बाहर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद उसकी हाइट को वो मैच नहीं कर पाता, तो वो अपनी बस की सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है बाहर देखने के लिए। अब वो बाहर देख रही है, वो बहुत खुश होती है बाहर देख देख के। वो पहाड़ देखती है, वो ट्रीज देखती है, वो आसपास में चलती हुई और बसेस देखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो जाती है वो चीज़ों को देख के। अब जब वो देख रही होती है तो उसके पीछे से एक बहुत ही हैवी साउंड, मतलब एक बहुत ही हैवी वॉइस आती है। एकदम से उसके पीछे से कोई बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पर ऐसे मत खड़े रहो, नीचे बैठ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो जैसे ही वो टर्न करके देखती है तो वो देखती है कि ये तो कोई एल्डरली मैन है, कोई बूढ़े अंकल हैं, ये मुझे टोक रहे। अब उसको उनका टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं कि बच्ची हो आप, नीचे बैठ जाओ, आपको चोट लग जाएगी। अब वो जैसे ही उसको बच्ची बोलते हैं वो एकदम से मतलब उनको आंसर करती है बहुत ही उससे कि बच्ची कौन है यहाँ पे, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने अपनी टिकट के पैसे खुद पे किए हैं। तो बहुत ही प्राउडली बोलती है कि मैंने अपनी टिकट के पैसे तो खुद पे किए हैं। अब वो जो कंडक्टर है वो जो कि पहले ही उसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया है, जो देख रहा है उसकी चीज़ों को, अब वो आगे से जो मैडम है हमारी, जो वल्ली है, उनकी साइड लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, वो उनको पता है कि वो क्या कर रही है और ये जो हमारी मैडम है ये खुद से इन्होंने अपने टिकट के पैसे पे किए हैं। अब क्योंकि वो उसकी साइड ले रहे हैं वो कंडक्टर, लेकिन उसके बाद भी जो वल्ली है वो कैसे एड्रेस करती है उस कंडक्टर को, कहते हैं कि हाँ मैंने आपको 30 पैसे तो दे दिए, लेकिन आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दी है। तो ये देख के वो और ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं जो कंडक्टर है और वो कहते हैं कि ठीक है। वो एकदम से स्टैपलर करते हैं, वो स्टैम्प करते हैं और उसके बाद वो उनको टिकट दे देते हैं। अब वो टिकट लेके आराम से वो देख रही है सारी चीज़ों को, पूरा मतलब वहाँ के जो चीज़ें हैं जो उसे देखने को मिल रहा है। क्या होता है, रास्ते में जाते हैं वो एक काऊ को देखती है। अब वो काऊ को क्या देखती है, उसको देख के मतलब वो काऊ उसको इतनी अच्छी लगती है कि उसको देख के वो क्लैप करने लगती है। अब ऐसा क्यों करती है, वो देखती है कि जहाँ जहाँ भी बस जा रही है वो किसी ना किसी तरीके से वो जो काऊ है वो बस के आगे आ जाती है, वो जा ही नहीं रही है वहाँ से। और क्योंकि जो बस का कंडक्टर है वो बार बार बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है हॉर्न बजा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो काऊ है वो नहीं हट रही है। फिर भी बहुत मुश्किल से वो जो काऊ है वो साइड हो जाती है, वो चली जाती है उधर से और फिर जो बस आगे चली जाती है। लेकिन वो जो मतलब उसने काऊ को देखा जो था, जो उसने उस काऊ का एक तरह से जो सीन देखा था, वो देखकर वो बहुत मैस्मराइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो क्लैप करने लगती है। देन अब वो आगे जा रही है, जाते टाइम वो मतलब अपने रास्ते में बिल्कुल आराम से वो जाती है, सारी सीन देखती है, पूरा एरिया को मतलब जो सिटी का है वो सब कुछ देखती है। और जैसे ही बस जो है वो वहाँ पे पहुँच जाती है मतलब सिटी में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बस का स्टॉप होता है वहाँ पे सब लोग जो है 1 by 1 अब बस से नीचे उतर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। लेकिन
जो मैडम वल्ली हैं वो कहीं नहीं जाती है, वो वहीं पे बैठी होती है, क्योंकि वो तो सब कुछ प्लान करके आई है कि उन्हें 1 से लेकर मतलब 1 o'clock से 1:45 तक उन्हें यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद वो वापस 2:45 तक उनको घर पे जाना है, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है क्योंकि उन्होंने आने जाने के पैसे ही बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किए हैं, राइड्स नहीं ली उन्होंने, फेयर में जाके उन्होंने टॉयज़ नहीं खरीदे, तो इस तरह से उन्होंने बहुत मुश्किल से पैसे जो है कलेक्ट किए। उसके पास पैसों की भी बहुत शॉर्टेज है, लेकिन उन्हें अपना जो ये सपना था, जो ड्रीम था, वो पूरा करना था, तो अब वो आ गई हैं। तो सब लोग जाते हैं, वो नहीं जाती हैं। ये देख के फिर दोबारा से वो जो कंडक्टर है, अब क्योंकि क्या होता है कि छोटे बच्चों को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम बार बार उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए उनसे बात वैसे भी करते रहते हैं। तो अब वो जो कंडक्टर है वो फिर से देखता है उसको, और वो उसको पूछते हैं कि आपको नीचे नहीं जाना मैडम? तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो वो कहते हैं कि क्यों, यहाँ पर आपको कुछ खरीदना होगा, आप ये ले लो वो ले लो। तो वो जो मैडम है वल्ली है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ से वापस जाऊँगी। वो पूरी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखती है, वो अपने फेस पे ऐसे नहीं दिखाती बिल्कुल भी कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास मुझे घर जल्दी जाना है, कुछ है। वो पूरा डिग्निटी मेंटेन करके रखती है और बहुत प्राउडली बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ से वापस जाना है। जब ये बस वापस जाएगी मुझे यहीं से इसी सीट पर ऐसे ही मुझे वापस जाना है। फिर वो जो कंडक्टर है वो बोलता है एकदम से कि ऐसा करो तुम कुछ खा लो, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री जूस ले आता हूँ। लेकिन वो फिर अपनी डिग्निटी मेंटेन करती है, जैसे हमें बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है या उनसे कुछ खाने को नहीं लेना है, तो वो सेम यही चीज़ करती है। वो उन्हें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो वहाँ पर बैठी रहती हैं जब तक बस नहीं चलती है। वो चलने का बस का इंतज़ार करती हैं, तो वो वेट कर रही है घर जाने का। देन उसके बाद जब बस चलती है, अब वो घर वापस जाती है, तो फिर वो उसके बाद में वापस वो कहती है कि मेरे को पता है कि वापस जाने के लिए भी अब 30 पैसे और देने हैं। अच्छा, बीच में क्योंकि कंडक्टर जो है वो उसको बोलता भी है कि यहाँ जितने पैसे अभी आपने दिए हैं ना उतने में यहीं तक जाते हैं, तो वो बोलती भी है कि मुझे वापस जाना है यहाँ से और मुझे पता है कि 30 पैसे और देने हैं यहाँ से वापस जाने के लिए। तो वो फिर दोबारा से अपनी टिकट के पैसे देती है, टिकट लेती है और जाके अपनी सीट पे आराम से बैठ जाती है। अब बस चलने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली जो पैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं बस में, तो पैसेंजर्स पहले से जैसे पहले उनको मिले थे वैसे फेमिलियर नहीं होते, वो पैसेंजर्स थोड़े मतलब अलग होते हैं वो। अब जब वो वापस जा रही है उसी रास्ते से, क्योंकि वो वापस जाते हैं, अब वो जब जा रही है, जाते वो रास्ते में क्या देखती है कि जिस काऊ को देख के वो इतना हैप्पी थी, उसको देख के इतना खुश हो रही थी, वो रास्ते में देखती है कि उस काऊ की डेथ हो चुकी है। और वो इतना ज़्यादा जो है मतलब उसके लिए ये जो फील था और जो उस टाइम जो सीन था उसके लिए ये बहुत ही डिफरेंट था। वो बिल्कुल इसको मतलब वो बिल्कुल सोच के नहीं बैठी थी कि ऐसे जब मैं आऊँगी तो ऐसे मुझे ये काऊ जो इतनी खुश लग रही थी ऐसे इसकी डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा इसके साथ में। तो वो देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और उसके साथ में अब ये भी होता है, फिर वो रास्ते में जाते हैं बिल्कुल भी हंसती नहीं है, खुश नहीं होती है। जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थी सीन्स को देखकर बाहर के, और क्योंकि वो पहली बार बाहर जा रही थी, अपना ड्रीम पूरा कर रही थी वो कि मैं जाऊंगी बाहर। अब वो रास्ते में जाते हुए एकदम शांत हो जाती है, अपनी सीट पे बहुत ही पोलाइटली आराम से जाके बैठ जाती है। वो कुछ नहीं बोलती है किसी को भी, और चुपचाप बैठ के अब अपने घर जा रही होती है। रास्ते में अब वो क्या करती है, वो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है। अब देखो हम यहाँ पे कि जो 8 ईयर ओल्ड वल्ली है उसकी इमेजिनेशन कैसी है। वो रास्ते में जब वापस जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि जब मैं जा रही थी सिटी की तरफ तब मैं सोच रही थी कि ये जो काऊ है ये बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ फ्री, मुझे किसी का से कोई मेरे को कोई मतलब मैं कहीं भी कभी भी जा सकती हूँ, जैसे मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है या मुझे मेरी कोई केयर करने वाला नहीं है इस राइड पे। सेम ये काऊ को सोच रही थी कि मैं इसको भी कोई केयर करने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, ये भी एकदम फ्री है। और जब वो वापस जा रही होती है उसने एक ही राइड के अंदर मतलब अपना उसने 2 तरह की चीज़ें देख ली। उसने लाइफ फुल ऑफ लाइफ भी देख ली अपनी एक ही जर्नी में। अब जाते हुए उसने वो डेथ को भी देख लिया है जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसे ऐसा सब भी देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो सैड हो जाती है। और उसको वो क्योंकि उसने कंडक्टर को भी बोला था कि ये देखो ये तो वही काऊ है जिसको हमने जाते हुए जब हम जा रहे थे तो हम देख रहे थे इसको, तो अब इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो वो क्योंकि कंडक्टर से भी उसने इसके बारे में बात की थी, तो जो कंडक्टर है वो भी देख रहा है कि किस तरह से अब जो हमारी मैडम वल्ली हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई हैं, वो बिल्कुल शांत होकर अपनी सीट पर बैठ गई हैं। अब क्या होता है वहाँ पर ऐसी एक एल्डरली वुमेन आती हैं वहाँ पर मतलब बस में। तो क्या होता है वो जो वुमेन है वो साथ में बैठी होती हैं।
वल्ली के, और वल्ली को वैसे ही वल्ली को देख के वो एकदम परेशान हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इससे होता है बच्चों को देख के कि बच्चा अकेला है, उसे पता भी है रास्ता कि नहीं पता है क्या नहीं है। सो वो ऐसे उससे बात करने की कोशिश करती है, वो उस एकदम उसके साथ में आके बैठ जाती है और वो उससे बात करती है, उससे पूछती हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम छोटी बच्ची हो, ऐसे करके। तो फिर जो वल्ली है वो बहुत ऑफेंड हो जाती है, फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ग्रोन अप हूँ, मैं मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से गई भी अपने आप ही थी और मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, सिटी से अपने घर वापस जा रही हूँ। तो इस तरह का उसके हाथ में होता है। उसके बाद वो घर जाती है, वो सेफली अपने घर पहुँच जाती है। देन अब जब वो घर पे जाती है तो वो देखती है कि वो जब घर पे जा रही है वो देखती है कि जो उसकी मम्मी है वो वहाँ पे पास में एक आंट है उनकी, उनसे बातें कर रही हैं उसकी मदर। तो वो देखते हैं लोग बातें कर रहे हैं, ऐसी मम्मी उसकी सडनली बोल देती हैं कि कई बार ऐसा होता है, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि ये सब चीज़ें भी दुनिया में हैं। तो अब जो वल्ली है ये चीज़ को बहुत ही मतलब उससे सुनती है, और जैसे ही सुनती है तो वो ऐसे अपने दिमाग में इमेजिन कर रही होती है कि हाँ ये तो मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही है, क्योंकि जैसे इनको नहीं पता है कि मैं जब ये सो रही थी तो मैं इसे राइड लेकर आई हूँ पूरे सिटी का और मैं अपने आप घूम कर आ गई हूँ। ऐसे तो सही बात बोल रही है मम्मी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही वो जो आंट और उसकी मदर है वो बातें करती हैं आपस में। जैसे ही वो सुनती है ये बात, उनकी मदर बोलती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें पता ही नहीं होता उन सब चीज़ों के बारे में। तो एज अ ग्रोन अप चाइल्ड, मतलब एकदम ग्रोन अप चाइल्ड की तरह जो वल्ली है वो एकदम आंसर करती है, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो वो स्माइल करती है, एकदम से वो चीज़ बोल देती है। देन जो वो आंट हैं वो बोलती है कि देखो ये जो वल्ली है 8 ईयर्स की है सिर्फ और सिर्फ, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी मैच्योर हो गई है, अब ये अपने कमेंट्स भी पास कर रही है हमारी बातों में। तो कोई रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो अपनी ही इमेजिनेशन में है, वो सोच रही है कि इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं ऐसे घूम कर आ चुकी हूँ, मैं तो एक राइड लेकर आई हूँ बिल्कुल बस की, और वो भी अपने खुद के पैसों से 30 पैसा की मैंने टिकट ली जाते टाइम, और आते हुए मैंने टिकट लेके मैं अपने आप घूम कर आई हूँ। तो भी वो उस इमेजिनेशन में वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती हैं अपनी आंट को और अपनी मदर को भी, और वहाँ से स्माइल करते हुए अंदर अपने घर में चली जाती हैं। और यहीं पर ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाती है। सो ये थी हमारी स्टोरी मैडम राइड्स दी बस। आई होप यू अंडरस्टैंड दी स्टोरी एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन from your book, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides also. So for more updates, for more videos, please like and subscribe our channel. Thank you so much.